कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबों, टी स्टॉल, फल, जूस और पान के खोखे पर नेम प्लेट लगाने की मांग उठाने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के बघरा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज एक बार फिर अपनी अनोखी अपील को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद जहां विशेष समुदाय के छोटे बड़े बहुत से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से नेम प्लेट हटाकर एक बार फिर से पहले की तरह अपना कारोबार शुरू किया है, तो वहीं स्वामी यशवीर महाराज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए मंगलवार दोपहर से एक और अनोखे अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने सभी सनातनी व्यापारियों से अपील की है कि सभी छोटे बड़े दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों पर ओम लिखा भगवा झंडा और भगवान विष्णु के अवतार भगवान वाराह की मूर्ति लगाए। स्वामी यशवीर महाराज ने इस अभियान का आरंभ करते हुए मुजफ्फरनगर के सभी कावड़ मार्गों पर स्थित होटल, ढाबों और फल जूस की ठेली लगाने वाले हिंदू दुकानदारों के पास जाकर उन्हें भगवान वाराह की तस्वीर भेंट करते हुए इस अभियान को तेज करने की बात कही। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का नेम प्लेट लगाने पर जो अंतरिम निर्णय आया है, मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं को निर्णय हमारे लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए। तो आप अपने होटल पर, ढाबे पर, चाय की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर, जूस की दुकान पर, फलों आदि खाद्य पदार्थ की दुकान पर अपना और अपने पिता का नाम मोटे अक्षर में लिखे और उस पर भगवा झंडा लहराए और अपनी आधार कार्ड की ट्रू कॉपी लगाए और भगवान वाराह का जो चित्र है ये अवश्य लगाए। और भगवान वाराह का चित्र जिस भी भोजनालय पर या खाद्य पदार्थ की दुकान पर होगा, वहां पर थूकने, मूत्र करने और गौ मांस जैसी घृणित कार्य करने वाला अशुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। आपको वहां शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन मिलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो नेम प्लेट के ऊपर अंतरिम आदेश आया वो आ गया, लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है वो उसके लिए बाध्य नहीं है। तो मेरा अपने सभी सनातन धर्म के मानने वालों से कहना है कि जहाँ भी आपका होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान है, उस पर अपना और अपने पिता का मोटे अक्षरों में नाम लिखो, अपने आधार कार्ड की ट्रू कॉपी लगाओ और उस पर भगवे रंग में ओम का ध्वज लगाओ और भगवान वाराह का चित्र लगाओ। और जिस होटल पर, जिस दुकान पर जहाँ खाने का सामान मिलता है वहाँ पर भगवान वाराह का चित्र है, तो आप वहीं भोजन करें, कुछ भी खाएं। क्यों? भगवान वाराह का जहाँ पर चित्र है वहाँ पर भोजन में थूकने का, मूत्र करने का या गौ मांस डालने का ऐसा घृणित कार्य नहीं होगा। जहां भगवान वाराह की मूर्ति है, वहां चित्र है, वहां आपको सात्विक शुद्ध भोजन मिलेगा। इसलिए भोजन करने से पूर्व ये सारा देख ले और भगवान वाराह की मूर्ति जहाँ हो, निश्चिंत होकर के वहां अपना शाकाहारी सात्विक भोजन करें। महाराज जी, कांवड़ मार्ग पर आपके द्वारा भी ढाबों पर लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो नेम प्लेट का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है फिलहाल। अब होटलों पे जाकर ये लगवाए जा रहे हैं, तो किस तरह से आप कांवड़ियों से आप अपील कर रहे हैं? देखिए, मैं कांवड़ियों से यही कहना चाहता हूं कि श्रावण मास चल रहा है और ये श्रावण मास भक्ति का मास होता है और इस मास में बहुत भक्ति की जाती है और खान पान का भी ध्यान रखा जाता है। और ये कहिए कि भक्ष्य पदार्थ तो कोई खा नहीं सकता, बल्कि जो तामसिक आहार होता है, लहसुन, प्याज, उसका भी सेवन नहीं किया जाता। तो सभी कावड़ लाने वाले भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि आपकी जो कावड़ लाते समय भक्ति होती है, उस भक्ति में कोई बाधा न आए। तो इसलिए जहाँ भी आप लोग भोजन करें या फल खाएं, जूस पिए या चाय पिए, वहां पर ये देख ले कि मोटे अक्षरों में नाम है, ओम का ध्वज लगा हुआ है और
आधार कार्ड की ट्रू कॉपी भी है और भगवान वाहरा की मूर्ति है। जहां पर भगवान वाहरा की मूर्ति होगी, बिल्कुल आंख बंद करके भोजन कर ले, वो ऐसा भोजन मिलेगा, वो सात्विक भोजन मिलेगा। न उस भोजन में लहसुन प्याज होगा और न उन गैंग के द्वारा, जो थूकने वाले गैंग है, मूत्र करने वाले गैंग है या गऊ का मांस मिलाने वाले गैंग है, उनसे आप बच जाओगे और सात्विक भोजन वही मिलेगा जहां वो भगवान वाहरा की मूर्ति है। मेरा नाम अनंत कुमार भारद्वाज है। आनंद जी, हाईवे पर ढाबा आपका किस नाम से ढाबा है? मेरा ढाबा श्री श्याम भोजनालय के नाम से है, NH 58 पे रामपुर तिराहे के पास महाराज में। जसवीर सिंह जी आपके ढाबे पे पहुंचे थे, एक चित्र जी। लगाया, किसका वो चित्र है? क्या कहा आपसे महाराज जी ने? भगवान वाहरा का चित्र लगाया है स्वामी जी ने, और स्वामी जी इसी लिए आए थे, जो नेम प्लेट का मुद्दा जो चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि वो लगा भी सकते हैं, जिसकी मर्जी है वो लगा सकता है, जिसकी मर्जी है वो नहीं लगा सकता है। मैंने वो पहले से ही लगा रखा है क्योंकि मैं उसके पक्ष में हूँ, और महाराज जी ने मेरे आग्रह किया है कि जो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन देने की क्षमता रखता है, जैसे कि मैं देता हूँ, बिना लहसुन प्याज का मेरे यहाँ पे खाना चल रहा है जब से श्रावण मास की शुरुआत हुई है, और वो मैंने चित्र लगाया है। महाराज जी ने जो चित्र हमें दिया था, हमने वो अपने यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हैं लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। मिलेगा चित्र लगाने उसका का? लाभ मुझे भी मिलेगा और मेरा मानना ये है कि कावड़ियों को भी इसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा। तो आपके यहाँ होटल का शुरुआत की गई है चित्र लगाने के लिए? और मेरा सौभाग्य है कि स्वामी जी ने जो शुरुआत की है इस चित्र की, वो मेरे यहाँ से हुई है।